अपना राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, इसको लहराते देख गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। इसके सम्मान में इसे सैल्यूट करने को मन चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के भी कुछ नियम होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक झंडे फहराने के नियम की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने ध्वज संहिता 2002 में कुछ संशोधन किए हैं। अब मैं आपको संशोधन के बारे में बताऊं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्या आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी संरचना किस तरह से हुई, कितने पहलुओं से गुजर कर ये ध्वज को अपनाया गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता यानी कि उस समय के कोलकाता में लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान स्क्वायर पर पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। उस समय इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां बनी हुई थी। इसके बाद कई बदलाव से गुजरते हुए ये राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई को 1947 को संविधान सभा के द्वारा उसे मौजूदा रूप में स्वीकार किया गया था। इसके मौजूदा स्वरूप का डिजाइन करने में स्वतंत्र सेनानी पिंगली वेंकैया जी का बहुत योगदान रहा। इस मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा रंग है, जो कि बराबर अनुपात में है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 पर है। सफेद पट्टी में केंद्र में गहरा नीला रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाली चक्र की तरह है। चक्र की परिधि लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। चक्र में 24 तिल्लियां हैं। अब बात करते हैं उस विषय के बारे में कि हमारी राष्ट्रीय प्रतीकों का कैसे हम उसका यूज करें, उसका उपयोग कैसे करें और उसे अनादर ना पहुंचे, उसके लिए कुछ कानून। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का कोई दुरुपयोग ना करे, कोई इनका अपमान ना करे, इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1950 में प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 लाया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह, राष्ट्रपति या राज्यपाल के आधिकारिक मोहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण को अशोक चक्र को उपयोग प्रतिबंधित करता है। इसके बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 लाया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र समेत देश के सभी राष्ट्र प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है। बाद में साल 2002 में भारतीय ध्वज संहिता 2002 लाया गया। इस संहिता में भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में कुछ नियम बताए। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण नियम है जो हमें ध्वज फहराते वक्त इसका पालन करना चाहिए। जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। कोई ऐसी जगह ना लगाया जाए कि जहां से वह स्पष्ट दिखाई ना दे। सरकारी भवनों पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है, यानी आमतौर पर सूर्यास्त के बाद ध्वज फहराने की अनुमति नहीं है। ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए, धीरे धीरे आदर से उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाए तो इस बात का ध्यान रहे कि ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया उतारा जाए। यानी कि अगर आप बिगुल बजाकर अगर ध्वज को फहरा रहे हैं तो बिगुल बजाकर ही उसे उतारें। ध्वज का प्रदर्शन सभा पर मंच किया जाए तो उसे इस प्रकार फहराया जाए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिनी ओर हो। ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने या बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाया जाए। ध्वज पर कुछ लिखा छपा नहीं होना चाहिए और फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता। अगर ध्वज फट या मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका राष्ट्र ध्वज से ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाना चाहिए। तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी प्रकार की सजावट के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन नियमों के अलावा इसमें आम तौर पर तमाम रूप से प्रावधान शामिल हैं। इन्हीं में सरकार 2 नए बदलाव किए हैं। पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय या सूर्यास्त के से फहराने की अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी शैक्षणिक संस्था सभी दिवसों और अवसरों पर दिन रात ध्वज का गौरव और सम्मान
के रूप में अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। अब कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से सिले और मशीन से बुने और बने ध्वज का भी उपयोग कर सकता है। पॉलिस्टर से बनाए गए सिले ध्वज का भी उपयोग की अनुमति दी गई है। यह संशोधन सन 2021 में ही किया गया था। कुछ और महत्वपूर्ण बात आपको जरूर जानना चाहिए, वह यह है कि संविधान के 4A में नागरिकों का मूल कर्तव्य का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और उसकी एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। जय हिंद।